जी अस्सलाम वालेकुम। जर्मनी के शहर बर्लिन से मैं मामा खान इस वक्त आप लोगों के सामने मौजूद हूँ। और जो टॉपिक आज मैंने आप लोगों के लिए चूज़ किया है वो है दौरा कुरान के हवाले से। आजकल हमारा दौरा कुरान चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि कुरान को तर्जुमे से पढ़ने और सीखने के बाद हर साल का दौरा कुरान जो है ना, हमें उन चीज़ों को याद दहानी करवाता है जो कुछ हम वहाँ पढ़ चुके हैं। कल तरावी में जो है ना, वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की जो है वो सूरह यूसुफ़ को जो है वो तिलावत किया जा रहा था। और ज़ाहिर है जब समझ में आ रहा होता है तो हर चीज़ इंसान के जहन में चल रही होती है। तो वो ज़ुलेखा का क़िस्सा जो है ना, वो उसमें जो है वो तिलावत में बता रहे थे। तो मैं उस वक्त ये सोच रही थी कि आज हमारे नौजवानों को, मैं कहती हूँ अब नौजवान क्या, हमारे तो उम्र रसीदा लोगों को भी, अब तो मर्द हो या ख़वातीन हो, सबको ही सूरह यूसुफ़ को कहना चाहिए ना, तर्जुमे और तफसीर से पढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि ताकि उनको अपनी हुदूद का पता चल सके। चलो कुरान को आप ना पूरा पढ़ें तर्जुमे तफसीर के साथ, लेकिन कम से कम सूरह यूसुफ़ तो पढ़ें। बल्कि हमारी जो टीचर हैं वो तो ये कहती हैं कि शादी से पहले बच्चियों को ख़ास कर सूरह यूसुफ़ जो है ना वो ज़रूर पढ़ानी चाहिए, ताकि उसमें जो भी मतलब उतार चढ़ाव है, ज़िंदगी के मामलात हैं, बहुत अच्छे से अल्लाह ताला ने उसमें उसको बयान किया है। अब आते हैं ज़ुलेखा के क़िस्से पर। तो जब ज़ुलेखा ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को दावत दी तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को किसने रोका? उस तन्हाई में उनके तक़वा ने उनको रोका, उनके अल्लाह के खौफ ने उनको रोका। तो मेरे भाइयों और बहनों के हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जिस अल्लाह ने, जिस रब ने रोका, आपके लिए भी वही रब है। कभी आपको इस तरह से कोई गुनाह की दावत मिले, अब गुनाह की दावत ज़ुलेखा नहीं देती, अब तो सोशल मीडिया देता है आपको। सोशल मीडिया ज़ुलेखाओं से भरा पड़ा है। आप मर्द हैं, आप औरत हैं, पूरा सोशल मीडिया इन्हीं चीज़ों से भरा पड़ा है। तो यहाँ आप लोग अपने आप को कैसे बचाएंगे? तो आपको आपका तक़वा बचाएगा। जितना अल्लाह पर ईमान होगा, पक्का होगा, उसका खौफ दिल में होगा और आप उससे महफूज रहेंगे। बाकी अब आते हैं दूसरी बात पर कि जो आजकल जो मामला जो बहुत टॉपिक बना हुआ है, ज़ाहिर है उसका नाम लेके या उसको करके मज़ीद पब्लिसिटी देना मकसद नहीं है, इसलिए बेहतर है कि किनारे से काम लिया जाए। आज मैं दौरा कुरान सुन रही थी, 10वां माशरा से सिपारा था हमारा। तो उसमें वो जो मिसाल वो दे रही थी वो यही दे रही थी कि आप सोचें कि आप कहीं बाज़ार जाएं और वहाँ पर आपको जो है ना वो $50 का जो है आपको सॉक्स मिल रहे हों। आप कोई माचिस की डिबिया लेने जाएं, वो आपको $25 की मिल रही हो, तो आप हैरान होंगे। इसी तरीके से आप किसी डायमंड शॉप में जाएं और वहाँ आप डायमंड उठा के, सेट उठा के देखें, उस पर $5 उसकी कीमत लिखी हो। इसी तरीके से आपको कोई मच्छर ऑफ़र करे कि इसे ख़रीदो, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? यकीनन आप उससे हैरान भी होंगे और परेशान भी होंगे कि भला मच्छर की क्या कीमत होती है। तो हमारे रब ने, अल्लाह ताला ने कुरान में इस दुनिया को मच्छर के पर से भी ज़्यादा हकीर कहा है। समझने वालों के लिए ये निशानियां हैं। अल्लाह आपके ईमान और हमारे ईमान का हामी और नासिर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।